हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल का फिजिकल कंडक्ट हो रहा है, क्या क्या करवाया जा रहा है। कल एक बात रह गई थी ज़रूरी जो आपको बताना था। ग्राउंड नंबर 3 में लॉन्ग जंप करते टाइम एक स्टूडेंट था जिसका पैर मुड़ गया था। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप फिज़िकल के चक्कर में अपना पैर मुड़वा लें या कोई चोट वोट लग जाए आपको। ऐसे तो एम्बुलेंस आ गई थी लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अगर कोई जा रहा है ग्राउंड नंबर 3 में, वहाँ पर कोई ऑफिसर है तो प्लीज़ वो पूछना कि वो बच्चा अभी सही है कि नहीं है, उसकी कैसी तबीयत है। एक बात और बतानी थी आपको, रनिंग में लगभग 7 से 8 बच्चे एवरेज निकल रहे हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं दो और ज़्यादा कम भी हो सकते हैं दो, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 बच्चे हर रनिंग में निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है रनिंग उनसे हो नहीं रही है, कुछ कुछ तो काफ़ी क्लोज से निकल रहे हैं। हमारे ग्रुप में ही कल एक बच्चे का टाइम आया था 7 मिनट 1 सेकेंड, एक का 7 मिनट 2 सेकेंड और 2-3 का 7 मिनट 13 17 और 30 सेकेंड के आसपास आया था। ये सारे बच्चे निकले थे। तो जो भी रनिंग करने जा रहा है वो इस बात का ध्यान रखे कि वहाँ पे आपको कोई भी टाइम बता नहीं रहा, ठीक है। तो ये आप ही को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा समय आप एक्स्ट्रा लेके चलें ताकि आपका आपका रनिंग टाइम से हो पाए। मेन रनिंग ही है, अगर रनिंग से आप बाहर हो जाते हैं तो आगे आपको कोई भी टेस्ट देने नहीं दिया जाता। और जो बच्चे अपना ये साथ घड़ी ले जाना चाहते हैं वो ले जाए, क्योंकि वहाँ पे घड़ी अलाउ है। मतलब हमारे बैच में तो अलाउ कर रहे थे, वो लोग घड़ी पहन के भाग रहे थे बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे अगर नंगे पैर भागते हैं ग्राउंड में तो वहाँ पे वो भी अलाउ कर रहे हैं। ग्राउंड भी थोड़ा भागने लायक है नंगे पैर, बट थोड़ा धूल मिट्टी सी ज़्यादा है वहाँ पे। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप भागते हो नंगे पैर, पहले से प्रैक्टिस करते हो तो भाग सकते हो आप, कोई पहली बार जाके मत करना ये सब। और वहाँ पे आपको सबसे पहले ले जाया जाता है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, जो आपका टेंट होता है, जो ग्राउंड के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया होता है, ग्राउंड नंबर 1 2 3 4 5, वहाँ पे बैठा दिया जाता है थोड़ी देर तक। उसके बाद आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है। एक फॉर्म अंडरटेकिंग होती है जिसमें आपका नाम, शायद मदर नेम और ये डिटेल्स लिखवाया जाता है कि आपका कहाँ पे हो रहा है, वेन्यू लिखवाया जाता है। उसके बाद वो ले लेते हैं आपसे। फिर आपका बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे। बायोमेट्रिक के बाद आपको चेस्ट नंबर मिलता है, जिस चेस्ट में 2 चिपें लगी होती है। उससे ट्रैक किया जाता है आपका रेस का टाइमिंग, कि आप कितनी देर में कितना आप दौड़ते हैं। उसके बाद आपको बिठा दिया जाता है। आपको हमारे बैच में ग्राउंड नंबर 3 में कल 30-30 के बैच में रनिंग करवा रहे थे। और जगह कहीं मैंने पता किया था वहाँ पे शायद 20 भी थे और 40 भी थे कहीं पे। हमारे में 3 लाइन में बच्चों को दौड़ने के लिए बोला गया था। एक में 14 था और 2 में 13-13 थे। टोटल 30 बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे। और उनका जो चिप पहन रखी थी उन्होंने, वो कंप्यूटर से लिंक थी। तो उन्होंने बोला था कि आप स्टार्टिंग में तेज़ मत भागना, मतलब एक वो डंडा लगा था जिसपे वो चिप स्कैन होती है शायद। तो आप सब लोग स्टार्टिंग में क्रॉस करने से पहले धीरे ही चलना, भागना स्टार्ट मत कर देना। शायद वो 10 कदम पीछे खड़ा करते हैं आपको। उसके बाद आप अपनी रेस स्टार्ट करना, क्योंकि वो चिप अगर आप जल्दी जल्दी भागोगे तो वो चिप रीड नहीं होगी और आपका टाइम सही से नहीं आएगा। और एक बात और, जब आप चिप पहन लेते हो तब आप वॉशरूम के लिए किसी और चीज़ के लिए मत जाना, क्योंकि वो मना कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं। तो अगर किसी को जाना भी हो तो वो चिप पहनने से पहले या बायोमेट्रिक होने से पहले अपना वॉशरूम यूज़ कर सकता है वो। और मैं एडवाइस करूँगा, अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना है तो वो बाहर पहले कर ले, क्योंकि बाहर खाली रहता है। मतलब अंदर ग्राउंड में जाने से पहले ही बाहर भी उन्होंने वॉशरूम के लिए लगा रखा होता है, एक व्हील पे जो वॉशरूम लगा रखा होता है अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत, मतलब 5 ग्राउंड है तो लगा लो आप, 4 4 से 5 मिनट मिनिमम आपको खड़ा होना पड़ता है। मिनिमम है ये, कभी कभी 25-30 मिनट भी लग जाते हैं, लाइन इतनी बड़ी हो जाती है। तो आप लोग अगर बाहर ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और पानी पीने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है लोगों ने। इसमें इस पूरे काम में आपका पूरा दिन चला जाता है, इस पूरे फिज़िकल में, क्योंकि पहले वो आपसे रनिंग कराएंगे, फिर आपसे लॉन्ग जंप, सॉरी, फिर हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप। उसके बाद आपका वो मेजरमेंट होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट साथ लेके जाए, डॉक्यूमेंट्स भी और उनकी कॉपीज़ भी, एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी है वो भी, ठीक है। और अगर आपका सारे टेस्ट क्लियर होते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उससे पहले आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जैसे रनिंग में फेल हो गए, तो आपको रनिंग के बाद ही वापस भेज दिया जाएगा आपसे एक साइन करवा के।
रनिंग के बाद या कभी भी फेल होते हैं आप, जैसे लॉन्ग जंप में फेल हो जाते हैं या हाई जंप में फेल हो जाते हैं, तो आपसे एक साइन करवा लिया जाता है और आपको बाहर तक छोड़ दिया जाता है। बाहर मतलब पुलिस वाले खुद छोड़ के आते हैं गेट तक। और अगर किसी के चोट लगी हुई है या किसी को कोई भी फीवर वीवर है, तो ये लोग जो फिजिकल है वो रीशेड्यूल नहीं कर रहे, मतलब डेट चेंज नहीं कर रहे, जिस दिन है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ उसी दिन ले रहे हैं। तो वो बच्चे ये बिल्कुल कोशिश ना करें कि वो चेंज कर देंगे डेट, बिल्कुल इसमें मना, बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं वो लोग। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर किसी को मतलब दिन चाहिए तो शायद 2-3 दिन, हमारे में 5 दिन दे रहे थे जब हमारा 14 तारीख को था, तो 5 दिन उन्होंने बोला था कि आप 5 दिन में ला सकते हैं। आज का मुझे पता नहीं, आप अगर कोई गया है तो वो कंफर्म कर दे कि कितना दिन अलाउ किया है। तो शायद 5 दिन तो आप मिनिमम मान ही लीजिए 14 तारीख से, कि 19 से 20 तक आप ला सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आप वो नहीं लाते तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है। आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाए, ठीक है। और जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि जितना लेट करते रहेंगे, जितना लास्ट के बैच में आप रनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, धूप लगेगी और भागने में दिक्कत होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जहाँ आप भाग रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी धूल भी उड़ रही थी, क्योंकि मिट्टी का ही है, तो भागते समय का भी आप ध्यान रखें कि आपको दिक्कत ना हो, मतलब सांस वांस लेने में। चलिए देखते हैं अब। चलिए, अब जो भी जा रहा है अपना फिजिकल के लिए, इन सारी बातों का ध्यान रखें। बाकी मैंने फ़ोन के लिए बताया था आपको कि फ़ोन ना ले जाए, ज़्यादा बढ़िया है। और ले ही जा रहे हैं तो आप साइड में फ्लाईओवर से नीचे बन रहा है, फ्लाईओवर बना नहीं है, ख़राब सही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, नीचे जाके आप किसी शॉप में दे सकते हैं। वो लोग कुछ पैसे चार्ज करते हैं और फ़ोन रख लेते हैं। चलिए, अब जो भी जिनका भी कल के बाद या कल से फिजिकल है, उनको सबको ऑल द बेस्ट। और कुछ अगर किसी को पूछना हो तो इस वीडियो में के कमेंट में पूछ सकता है, मैं उनको जो भी मुझे पता है बता दूंगा।